स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 1 है। फाइंड द साइंस ऑफ द फॉलोइंग। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए गए हैं, उनके हमने वैल्यूज़ निकालनी है, मतलब उनके साइन हम मालूम करेंगे पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। तो वो हम किस तरह मालूम करते हैं, उनके क्वाड्रेंट के हिसाब से। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। या आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, उसमें तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, बाकी तमाम नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास टेन और जो कॉट होंगे वो पॉजिटिव, बाकी तमाम नेगेटिव कहलाएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज और सीकेंट जो है इसका उल्ट वो पॉजिटिव होंगे, बाकी तमाम नेगेटिव कहलाएंगे। ओके, आपके पास पहला पार्ट है कि साइन 160 डिग्री। तो आप देखें साइन मतलब कि 160 डिग्री कहाँ पे लाई करता है, ये 90 और 180 के दरमियान। ठीक है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो हम इसका साइन क्या लिख देंगे, पॉजिटिव। सेकंड क्वेश्चन कॉस 190। अब देखिए 190 किस में लाई कर रहा है, 180 और 270 के दरमियान में। तो यहाँ पर टेन और कोट पॉजिटिव है, तो कॉज क्या होगा यहाँ पर, नेगेटिव। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, साइन नेगेटिव। पार्ट 3 टेन 150 15, तो 90 और 180 के दरमियान होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, टेन नेगेटिव होगा यहाँ पे। अब सीकेंट 245। अब 245 कहाँ पे होगा, आपके पास 180 और 270 के दरमियान होता है आपके पास 245। तो सीकेंट किसका उल्ट है, कॉज का। तो थर्ड वाले में कॉज और सीकेंट दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव लगा दिया। कोट 80 डिग्री, और देखें 80 आपके पास क्या है, 0 और 90 के दरमियान होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है तमाम के तमाम जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, तो हम पॉजिटिव लगा देंगे। पार्ट नंबर 6 कोसिकेंट 297 डिग्री। तो 270 और 360 के दरमियान 297 होगा। तो ये आपके पास कोसिकेंट है, कोसिकेंट तो साइन का उल्ट होता है। तो यहाँ पे हमारे पास कॉज और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, तो मतलब कि ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स। हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू दी गई हैं, अब हमने इनको सॉल्व करना है। अब एक बात आप ख्याल रखिएगा कि जब भी आपके पास कॉज के साथ माइनस आता है, मतलब उसकी वैल्यू के साथ माइनस आएगा, तो जब उसका आंसर लिखेंगे तो वो क्या कर जाता है, उसमें ये पावर होती है कि वो माइनस को हज़फ कर जाता है, उसके साथ आप आंसर में माइनस नहीं लिखते। लेकिन जो तमाम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे उनकी जो माइनस होगी अगर उनके साथ लगा हुआ है तो वो स्टार्ट में लिख देंगे आप। ओके, तो पार्ट नंबर 1 है साइन -310 डिग्री। तो हम क्या कर देंगे, कॉज के अलावा बाकी तमाम का जो माइनस होगा वो हम स्टार्ट में लिखेंगे, माइनस साइन 310 डिग्री। ओके, अब ये कॉज -75 डिग्री है, तो इसका क्या हो जाएगा, मैंने कहा कॉज के साथ माइनस लगा हुआ है तो वो क्या कर देता है, उसको ख़त्म कर देता है। तो कॉज 75 डिग्री, ये इसका आंसर। टेन -182 डिग्री, तो -10 182 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे कॉट -173 डिग्री, तो माइनस कोट 173 डिग्री। पार्ट नंबर 5 सीकेंट -116 डिग्री। अब आपको पता है कॉज का उल्ट क्या होता है, सीकेंट होता है, तो इसके भी माइनस हज़फ हो जाएगी, तो सीकेंट 116 डिग्री। लास्ट वन कोसिकेंट -15 डिग्री, साइन का उल्ट कोसिकेंट होता है, तो ये भी इसके माइनस स्टार्ट में आ जाएगा। ये इनके आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, हमने मालूम करना है इन विच क्वाड्रेंट आर द टर्मिनल आर्म्स ऑफ द एंगल लाई। कि जो आपको ये स्टेटमेंट्स दी गई हैं इनको देखकर आप बताएं कि इनके जो टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल हैं
वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, फर्स्ट में करते हैं, सेकंड में करते हैं, या थर्ड या फोर्थ में करते हैं। ओके, अब देखें पहला पार्ट है साइन थीटा लेस देन ज़ीरो, मतलब कि ये नेगेटिव है अगर लेस देन ज़ीरो है, और कॉस थीटा क्या है, वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, मतलब कि कॉस थीटा क्या है, पॉजिटिव है। तो आप मुझे बताएं कि थीटा जो है वो कहाँ लाई करता है, वो कह रहा है। अब देखें हमें ये बात मालूम होनी चाहिए कि जो थीटा होता है, जो साइन की बात करें, वो नेगेटिव होता है थर्ड और फोर्थ में। ओके, और कॉस पॉजिटिव होता है फर्स्ट और फोर्थ में। तो अब हमने कॉमन चीज़ देखनी है, तो हमारे पास फोर्थ वाला कॉमन बन रहा है, क्योंकि वहाँ पर साइन नेगेटिव होता है और कॉस वहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो हम लिख देंगे थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, पार्ट नंबर 2, कॉट थीटा ग्रेटर देन ज़ीरो, मतलब कि ये पॉजिटिव, और कोसिकेंट भी क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो, मतलब कि ये भी पॉजिटिव। तो आप मुझे बताएं कहाँ पर ये दोनों इकट्ठे पॉजिटिव होते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वो पॉजिटिव होते हैं। तो हम लिख देंगे थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। पार्ट नंबर 3, tan थीटा लेस देन ज़ीरो, मतलब कि नेगेटिव, और कोस थीटा ग्रेटर देन ज़ीरो, मतलब कि पॉजिटिव। तो आप बताएं ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जहाँ पर tan थीटा माइनस हो और cos थीटा प्लस हो। तो आपके पास फोर्थ ही ऐसा क्वाड्रेंट है जहाँ पर cos पॉजिटिव होता है और tan नेगेटिव होता है। सेकंड वाले क्वाड्रेंट में अगर देखें तो आपके पास वहाँ tan और cos दोनों नेगेटिव होते हैं। तो थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, पार्ट नंबर 4, सेकेंड थीटा लेस देन ज़ीरो, मतलब कि ये भी माइनस, और साइन थीटा लेस देन ज़ीरो, मतलब कि ये भी माइनस। अब बताएं साइन और कॉस कहाँ पर दोनों नेगेटिव होते हैं, ऑब्वियसली थर्ड में, क्योंकि थर्ड में tan और cot पॉजिटिव होते हैं। तो लिख देंगे थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब पार्ट नंबर 5, cot थीटा ग्रेटर देन ज़ीरो मीन्स पॉजिटिव, और साइन थीटा लेस देन ज़ीरो, मतलब कि नेगेटिव। तो बताएं साइन और cot जो होते हैं वो कहाँ पे नेगेटिव होते हैं, आप मुझे बताएं आप। तो थर्ड क्वाड्रेंट अगर आप देखें वहाँ पे tan और cot पॉजिटिव, वहाँ पे साइन नेगेटिव होता है। तो थीटा लाइज इन आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट। पार्ट नंबर 6, cos थीटा लेस देन ज़ीरो मीन्स नेगेटिव, और tan थीटा लेस देन ज़ीरो मीन्स नेगेटिव। तो cos और tan दोनों नेगेटिव कहाँ भी होते हैं, वो होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। तो थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, कि जो बाकी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज़ मालूम करें। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन, कोसिकेंट, कॉस, सीकेंट, tan और कोट। अब यहाँ पे हमें पहला पार्ट दिया गया कि साइन थीटा की वैल्यू है 12/13। आप क्या करें, एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट 1। और उसने ये भी बता दिया कि ये जो आपके पास साइन की वैल्यू किस में लाई कर रही है, पहले क्वाड्रेंट में। तो अब हमें जो बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज़ मालूम करके बताएं। तो सोल्यूशन करते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13। थीटा बता दिया गया है, थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट 1। तो अब हम क्या करते हैं, तीसरी चीज़ मालूम करते हैं। साइन किसके इक्वल होता है आपके पास, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 12 और हाइपोटेन्यूस 13। अब हमने बेस मालूम करनी है। ओके, तो बेस इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस
13 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, इनको माइनस किया तो 25, तो बेस इज इक्वल टू आ गया 5। तो हम यहाँ लिख देंगे बेस क्या है हमारे पास 5 है। अब साइन तो मालूम है, बाकी तमाम मालूम करने हैं। साइन का उल्ट क्या हो जाएगा कोसेकेंट थीटा, तो इसको आप उल्टा दें 13/12। अब कोस थीटा क्या होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस 5 हाइपोटेनियस 13, इसका उल्ट सीकेंट, इसको उल्टा दें तो 13/5। अब tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर 12 बेस 5, इसका उल्ट कॉट, तो 5/12 हो जाएगा। तो ये आपके पास तमाम के तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने निकाल लिए। पार्ट नंबर 2, cos थीटा इज इक्वल टू 9/41 एंड टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट 4। cos की वैल्यू दी गई है और क्वाड्रेंट बता दिया कि 4 है। सोल्यूशन करते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू 9/41, थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट 4। उसी तरह हम मालूम कर लेते हैं पहले इनकी वैल्यूज़। ये थीटा 90 एंगल। cos क्या होता है आपके पास बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो बेस 9, हाइपोटेनियस क्या है 41। अब आपने परपेंडिकुलर मालूम करना। परपेंडिकुलर इज इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर माइनस हाइपोटेनियस का स्क्वायर। बेस 9 का स्क्वायर और यहाँ पे आपके पास माइनस हाइपोटेनियस क्या है 41 का स्क्वायर। ये देखिए फार्मूला उल्ट हो गया है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर पहले आएगा और बेस का स्क्वायर बाद में आएगा। हाइपोटेनियस 41 होता है, ओके, और बेस होता है 9 आपके पास। तो 41 का स्क्वायर 1681 माइनस 9 का स्क्वायर 81, तो 1681 में से 81 निकालें तो 1600 बच गया। तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 40। अब कॉज का उल्ट क्या हो जाएगा सेकेंट थीटा, इसको उल्टा दें 41/9। अब साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हमें निकाला 40, हाइपोटेनियस है 41, इसका उल्ट कोसिकेंट हो जाएगा 41/40। अब tan थीटा है, tan इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर 40 निकाला, बेस हमारे पास 9 है और इसका उल्ट क्या होता है कॉट। अब कॉट इसका उल्ट जाएगा 9/40। अब एक बात और आपने देखनी है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेंट क्या है 4, तो क्वाड्रेंट 4 में कौन पॉजिटिव होता है सिर्फ और सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है। तो बाकी तमाम के साथ हम क्या कर देंगे माइनस लगा देंगे। कॉस और उसके उल्ट के साथ माइनस नहीं लगाएंगे, बाकी तमाम के साथ माइनस लगा देंगे। तो यहाँ पे सेकेंड के साथ नहीं लगेगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ओके, क्योंकि क्वाड्रेंट किस में 4 है, तो 4 में तमाम के तमाम सिवाय कॉस और सेकेंड के नेगेटिव होते हैं। पार्ट नंबर 3, cos थीटा इज इक्वल टू -√3/2 एंड टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट 3। cos की वैल्यू दी गई है और बता दिए कि क्वाड्रेंट किस में है थर्ड में। थर्ड में आपको पता है cos क्या होता है नेगेटिव होता है। सोल्यूशन cos थीटा इज इक्वल टू -√3/2, थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट थर्ड। सेम उसी तरह वैल्यूज मालूम करते हैं।
कॉज इज इक्वल टू होता है बेस ओवर आपके पास हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस आपके पास क्या है 2। आपने परपेंडिकुलर मालूम करना। परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस 2 बेस √3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर के साथ अंडर कैंसिल तो -3। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 4 -3 1। तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √1 1 होता। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब कॉज का उल्ट क्या हो जाएगा सेकेंड थीटा। तो 2/√3 इसके साथ भी माइनस क्योंकि क्वाड्रेंट कौन सा है 3 वाला। अब साइन थीटा, साइन इज इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। माइनस तो आएगा क्योंकि थर्ड वाले में साइन भी नेगेटिव होता है। तो परपेंडिकुलर 1 हाइपोटेन्यूस 2 इसका उल्ट कोसिकेंट -2 हो जाएगा। अब टेन थीटा, अब थर्ड वाले में टेन और कॉड पॉजिटिव होते हैं, उनके साथ नहीं लगेगा। टेन होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस तो 1/√3 और कॉड इसका उल्ट क्या हो जाएगा √3। पार्ट नंबर 4 टेन थीटा इज इक्वल टू -1/3 एंड टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट 2 ये गलती से थर्ड लिखी है 2। तो सोल्यूशन करते हैं। 2 में है तो आपको पता टेन 2 में नेगेटिव होता है। टेन थीटा इज इक्वल टू -1/3। तो थीटा लाइज इन सेकेंड। टेन इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर 1 बेस 3। तो अब हमने मालूम करना है हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस आपके पास जो परपेंडिकुलर होता है उसका स्क्वायर, बेस 3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 तो 9 + 1 10। तो हाइपोटेन्यूस हो गया √10। अब 10 का उल्ट क्या हो जाएगा कॉड थीटा तो -3। माइनस क्यों लगा क्योंकि क्वाड्रेंट कौन सा है 2 है। अब साइन थीटा, साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर 1 और हाइपोटेन्यूस क्या है √10। अब इसके साथ माइनस नहीं लगेगा क्योंकि क्वाड्रेंट कौन सा है सेकंड में साइन और उसका उल्ट क्या होता है वो पॉजिटिव होते हैं। तो कोसिकेंट थीटा क्या हो जाएगा इसका उल्ट तो √10। अब कोस थीटा, कॉस इज इक्वल टू होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, बेस 3 हाइपोटेन्यूस √10। माइनस लगेगा यहाँ पे क्योंकि क्वाड्रेंट कौन सा है नेगेटिव सेकंड वाला। इसका उल्ट सेकंड थीटा, इसको उल्टा दें -√10/3। ये इसके आंसर। पार्ट नंबर 5 साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2 एंड टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इज नॉट इन क्वाड्रेंट 3। कहता है साइन की वैल्यू तो नेगेटिव में है लेकिन जो टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल आपने बताया है वो थर्ड में नहीं है। तो साइन थर्ड के अलावा किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है फोर्थ वाले में। तो हमें मालूम हो गया कि हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट है फोर्थ। तो साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2 थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट 4
क्योंकि थर्ड में नेगेटिव होता है साइन और फोर्थ में नेगेटिव होता है। वैल्यूज मालूम करते हैं। साइन इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 1 और हाइपोटेनियस आपके पास √2। हमने बेस मालूम करना, बेस इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेनियस √2 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर। स्क्वायर के साथ अंडर कैंसल, 2 - 1 का स्क्वायर 1, तो बेस इज इक्वल टू √1 विच इज इक्वल टू 1, तो बेस के आगे 1 आ। अब साइन का उल्ट कोसिकेंट थीटा विच इज इक्वल टू हो जाएगा -√2। माइनस क्यों साथ लगा, क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ है। अब कोस थीटा, अब कॉस के साथ माइनस नहीं होगा क्योंकि फोर्थ वाले में कॉस और सीकेंट जो होता है वो पॉजिटिव होते हैं। कॉस इक्वल टू होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है √2। अब इसका उल्ट सीकेंट थीटा, तो ये √2 हो जाएगा। अब tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर 1 और बेस क्या है, ये भी 1 है, साथ में माइनस विच इज इक्वल टू -1 होगा। अब cot थीटा, इसके साथ भी माइनस, तो ये -1 ही रहेगा। तो इसके आंसर